बहुत सारे प्रश्न खड़े करने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारा देश तो आस्तिकों का देश है और आज से नहीं सदियों से न जाने कब से कितने करोड़ लोग पैदा हुए, कितने करोड़ लोग जा चुके हैं और वो तो आस्तिक ही थे। कुछ तो बदलाव आया नहीं जीवन में। नहीं, ये तो देखिए, मुझे किसने कहा बदलाव नहीं आया। आज इतना युवा अध्यात्म से जुड़ रहा है, कहाँ बदलाव नहीं आया। पर कलयुग है ना। अन्य देशों की, विकसित बैलेंस। देशों की तुलना में। आप प्रॉब्लम्स तो फिर हर जगह, डिप्रेशन तो वहां जितना है उतना कहीं है ही नहीं। इतना कमाने के बाद भी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं, जितना वो रो रहे हैं कोई नहीं रो रहा। आप वृंदावन जाइए, वहां सब विदेश से आए हैं और उनको शांति यहाँ मिल रही है। तो मुझे कंपैरिजन कभी पसंद नहीं आता। मैं कहूँ कि आप उनको लेकर भी मत करो कि हम बड़े वो छोटे, वो बड़े हम छोटे। सब अपने अपने स्थानों पे हैं, सब अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि वहाँ बेहतर कुछ नहीं हो रहा, वो यहाँ आ रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो मनी एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि बाहर के देश कैसे काम करते हैं, कैसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। एंड आई वुड से लर्न इट। जहाँ अच्छाई दिखे सीखो, जबरदस्ती के जिद में मत रहो कि नहीं ये मेरा है तो मैं इसी से सीख। जहाँ भी अच्छाई है आप सीखिए, जहाँ बुराई है वहाँ हंस बन के मोती चुन के बाकी कचरा छोड़ दीजिए। ऑडियंस में से कोई और है सवाल पूछना चाहे? सभी पूछें। लोगों को सादर प्रणाम। आज तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। मैं अंकित सिंह, राम भक्त शाखा के प्रसिद्ध संत हुए बाबा बनादास, जो अवधि में 64 ग्रंथ की रचना किए हैं। मैं उनकी 7वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मेरे घर में जो है 6 पीढ़ियों ने कभी विशेष तौर पे बाबा जी पर कोई फोकस ही नहीं किया, और तमाम पांडुलिपि मेरे घर पे पड़ी हुई हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कुछ मुझे मार्गदर्शन दें, जिससे मैं ये कार्य कर रहा हूं, जिससे उस ग्रंथों को मतलब विश्व में प्रचार प्रसार हो और एक नई दिशा बाबा बनादास जी की उपलब्धि। अभी योगी जी ने उनके नाम से महात्मा बनादास अवधि कोई सम्मान कोई शुरू किया है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज से। चलो तो ये मुझे दिशा निर्देश दें। धन्यवाद। नहीं, दिशा तो मैं कहूँगी यही है। आज तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। आपके पास सोशल मीडिया है, आप अपनी बात घर बैठे बैठे लोगों तक रख सकते हैं। तो जो भी सीख, जो भी ज्ञान आपको अपने पूर्वजों के द्वारा मिला है वो आप लोगों तक पहुंचाए। अगर खुद जाके नहीं पहुंचा सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए तो वो अपने आप पहुंच जाएगा। मुझे लगता है अगर आपकी बात अच्छी है तो वो अच्छे लोगों तक अपने आप पहुंच जाता है। तो आप रुके ना, आपको जहां आपको मौका मिले आप वो बात लोगों तक पहुंचाएं। ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है। क्या बात है, बात अच्छी हो तो दूर तक जाती है, अपने आप पहुंच जाती है। बहुत गहरी बात। हाँ, कुछ और सवाल हैं? राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा नाम आशु गुप्ता है। जैसे मैम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें निगेटिविटी भी आने लगती है, माइंड पे हावी होने लगती है। जैसे मैं ही कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कभी कदार होता है निगेटिविटी आने लगती है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैम किसी काम को जिस हम उत्साह और फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं उसको एंड तक कैसे मेंटेन करें, और हार्ड वर्क और लक इस पर हमें कितना डिपेंड रहना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप बहुत सफल हो अपने एग्जाम्स में। पर मैं कहूँगी कि जैसा हमने गीता जी के ऊपर अभी बात करी कि आपका काम है अभी पढ़ना, ना कि सोचना कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बात की बात है, क्योंकि उसके ऊपर सोच के आप अभी का समय नष्ट कर रहे हैं। तो अभी आपका काम सिर्फ पढ़ना है। 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम करिए। कि आज मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट चुना या एक चैप्टर चुना, मेरा काम सिर्फ इसको खत्म करना है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि सोच के आपको कोई फायदा होगा कि नहीं आप जानते नहीं होगा। जो आपका चेकिंग कर रहे हैं वो टीचर आपके जान पहचान के नहीं, उस वक्त आपका कोई जोर चलेगा नहीं। तो आपका जोर कहाँ चल रहा है? पढ़ने पे। जहां जोर चल रहा है वहां जोर चलाइए। और जहां आपने कहा नेगेटिव आता है, जैसे ही नेगेटिव आए पॉजिटिव का एंटर कर दीजिए आप। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि ये होगा कि नहीं, आपको तुरंत करना है मैं कर क्यों रहा हूं, बस आपको क्या चाहिए। जब आप वो गोल याद रख लोगे ना, इसलिए लोग कहते हैं विजन बोर्ड बनाने, कि आपकी आंखों के सामने विजुअली आपको दिखता है आपको क्या चाहिए। तो जैसे ही वो नेगेटिव थिंकिंग आती है, व्यक्ति उसको देख कर वापस करता है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो बहुत ज्यादा बड़ा है इस छोटी सी नेगेटिव सोच के सामने। मेरे हिसाब से ये दो चीजें बहुत आसान होती है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया, एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसको आप पीछे कर दो, आप खुद ही बोलो, तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे वो नेगेटिव खत्म होके पॉजिटिव ही बढ़ता जाएगा। एक अंतिम सवाल लेंगे अब ऑडियंस से। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। मैं मेरा नाम आस्था है
और मैं 11 बजे से आके सिर्फ आपके शो को देखने के लिए बैठी हूँ। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। हेलो मैम और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। और मेरा सवाल मैम बेसिकली आपसे है मैम कि हमारे अध्यात्म में और हमारे जो भी शास्त्र हैं उसमें हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है सर मैम, तो जो भी संस्कृत भाषा में हर चीज़ है, तो मैम उसको कैसे ईजिली करके आज की जनरेशन में दे सकते हैं जो जनरेशन सीख के आगे अपना भविष्य और अपने देश का कंट्रीब्यूट कर सके। नहीं, हिंदी में भी है। आप किताबें गीता प्रेस से लीजिए, आपको हिंदी में भी किताबें मिलेंगी। आपको ऊपर श्लोक लिखा है, नीचे हिंदी में पूर्ण रूप से समझाया जाता है। पहले मीनिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद एक दो पैराग्राफ में उस मीनिंग को एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। तो मैं हमेशा गीता प्रेस के लिए हमेशा कहती हूँ, उसमें कई किताबें हैं। सागर के मोती बहुत अच्छी किताब है। साधन सुधा सिंधु बहुत सुंदर किताब है। आप ये किताबें पढ़िए, उनमें आपको हर शास्त्र से कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर बात समझाते हैं। तो ये, और सब हिंदी में है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो।